कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल बेकी और डैन को दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। इन दोनों के साथ इनकी एक दोस्त हंटर को भी दिखाया जाता है। ये तीनों एक चट्टान पर चढ़ाई कर रहे थे। इन्हें इसी तरह की खतरनाक चीजें करने का शौक था। ये तीनों जब चट्टान पर चढ़ाई कर रहे थे तब डैन का हाथ एक खोखली जगह पर पड़ता है। दरअसल इस जगह पे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था जो डैन का हाथ देख के डर के उड़ जाती है। चिड़िया का अचानक बाहर आने के कारण डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक रस्सी से लटकने लगता है। वही बेकी और हंटर उसे बचाने के लिए उसके पास आने की कोशिश करते हैं, पर वो रस्सी जिस पर डैन लटक रहा था वो चट्टान को छोड़कर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से डैन नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद हमें एक साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां पर बेकी अपने पति के मौत को लेकर अब तक उसके गम में डूबी हुई थी, जिसके कारण वो हमेशा नशे में रहती है। उसने अभी तक अपने पति की अस्थि को संभाल कर रखा था। बेकी की ऐसी हालत देखकर उसके पिता हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बेकी पहले की तरह खुश रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े, पर वो अपने इन कोशिशों से नाकाम थे और इसी कारण बेकी की पुरानी दोस्त हंटर को उसके पास भेजते हैं ताकि वो बेकी को सदमे से निकाल सके। हंटर अब 1 सालों में एक सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थी। वो अपना एडवेंचर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं। वही हंटर बेकी को सदमे से बाहर निकालने के लिए अपने साथ एक एडवेंचर पर चलने कहती है। इसके लिए वो रेगिस्तान के बीच स्थित एक टीवी टावर को दिखाती है। वो टावर 2000 फुट ऊंचा है। हंटर बेकी को अपने साथ उस टावर पर चढ़ने के लिए कन्विंस करती है। पहले तो बेकी उसके साथ जाने के लिए मना करती है, पर हंटर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम वहां से डैन की अस्थि गिरा सकती हो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तुम्हें ये डैन के लिए करना होगा। काफी कन्विंस करने के बाद बेकी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और फिर दोनों उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जगह उनके घर से काफी दूर था। उन्हें वहां तक जाते जाते रात हो जाती है तो वो वहीं पास के होटल में रुक जाते हैं। वही हंटर बेकी को अपना फोन चार्ज करने का एक नया तरीका सिखाती है। अगली सुबह वो दोनों टावर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो पूरे रास्ते का वीडियो और फोटोज लेते हैं जिससे वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सके, और अचानक इसी लापरवाही की वजह से उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। वहीं आगे दोनों उस बीहड़ जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो 2000 फुट का ऊंचा टावर था। हंटर यहां पर भी उस टावर का वीडियो बनाती है। आगे वो दोनों उस टावर की ऊंचाई देखकर डर जाती हैं। खासकर बेकी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो घबराकर उस टावर में चढ़ने के लिए मना करती है, पर वही हंटर बेकी को उस टावर पर चढ़ने के लिए हौसला देती है और दोनों एक रस्सी बांधते हैं ताकि एक दूसरे से जुड़े रह सके। अब दोनों ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। हंटर बिना रुके उस टावर पर लगातार चढ़ रही थी, पर बेकी जंग लगे टावर और सीढ़ी की आवाज ये सब महसूस कर रही थी। वो काफी डरी हुई थी, फिर भी बिना रुके वो ऊपर चढ़ रही थी। वो दोनों बिना रुके उस टावर पर लगातार चढ़ रहे थे। वही हंटर बेकी को बताती है कि हम आधी दूरी पर चढ़ चुके हैं, लगभग 1000 फुट तक, यानी कि आईफिल टावर की ऊंचाई तक। वहाँ काफी तेज हवा चल रही थी और आगे की सीढ़ी एकदम खुली हुई थी। बेकी नीचे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो अपना हौसला बढ़ाकर आगे टावर में चढ़ते रहती है। इस बात को लेकर हंटर उससे मजाक करती है और सीढ़ी को हिलाने लगती है, जिससे बेकी और बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी दौरान सीढ़ी की एक पेंच ढीली होकर नीचे गिर जाती है, जिससे ये दोनों अनजान थे। वही दोनों धीरे धीरे करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपने इस एडवेंचर से बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपने मोबाइल से फोटोज और वीडियो लेने लगती हैं
वही हंटर टावर में लटक कर अपने ड्रोन के जरिए वीडियो बनाने लगती है और बेकी को भी ऐसा करने कहती है, जो कि खतरों से खाली नहीं था। फिर भी बेकी हौसला करके टावर पर लटक जाती है, जिससे हंटर वीडियो बनाती है। अब ऐसा करके दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वही बेकी डैन की अस्थियां हवा में उड़ा देती है, जिससे उसे काफी सुकून मिलता है और दोनों उसे याद करने लगती हैं। अब यहाँ पे दोनों का काम खत्म हो चुका था। वो नीचे उतरने के लिए दोबारा से रस्सी को एक दूसरे से बांधती है, ताकि दोनों उस रस्सी के सहारे जुड़े रहे। वही बेकी पहले सीढ़ी पर नीचे उतरती है। जब वो नीचे उतर रही थी, तभी अचानक पुरानी जंग लगी सीढ़ियाँ टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से बेकी टावर पर लटक जाती है, क्योंकि वो रस्सी से एक दूसरे से बंधे हुए थे। वही हंटर कैसे भी करके उसे ऊपर खींचती है। अब दोनों इस सब से बहुत ज्यादा डर चुके थे और उनके पास अब नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ियाँ भी नहीं थी। वही बेकी देखती है कि इनके खाने पीने का बैग नीचे गिर गया है और बेकी के पैर में काफी चोट भी लगा था। आगे वो दोनों अपना मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें सिग्नल बिल्कुल नहीं था। अब वो दोनों इस बीहड़ इलाके में 2000 फुट ऊंचे टावर पर फंस चुके थे। वो दोनों वही थक कर बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। तभी उनकी नजर टावर के ऊपर एक इमरजेंसी बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें एक फायर गन और दूरबीन था। पर हंटर कहती है कि हम फायर गन का दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इसके लिए शाम होने का इंतजार करना होगा। वही हंटर अपने मोबाइल पर देखती है कि उसने टावर के नीचे में जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें बहुत सारे लाइक्स मिले थे। इसका मतलब टावर के नीचे सिग्नल है। वो दोनों मोबाइल पर हेल्प के लिए पोस्ट डालते हैं और रस्सी के सहारे मोबाइल को बांधकर टावर से कुछ नीचे उतारते हैं, ताकि सिग्नल मिलने पर वो मैसेज पोस्ट हो सके। पर उन्हें वहाँ भी सिग्नल नहीं मिलता। वही उनके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। वो अपने जूते के अंदर मोबाइल को डालती हैं और कुछ कपड़ों से कवर करती है और टावर के नीचे फेंकती है, जिससे मोबाइल के नीचे जाने पर उनका मैसेज पोस्ट हो सके। वहीं आगे वो दोनों इंतजार करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें लेने आएगा। तभी टावर के नीचे उन्हें एक आदमी और डॉग दिखाई देता है। वो उन्हें आवाज देने की कोशिश करते हैं। बहुत ऊंचाई होने के कारण वो आदमी उनकी आवाज नहीं सुन सकता और न ही उन दोनों को देख सकता है। वही बेकी एक एक करके अपना दोनों जूता नीचे फेंकती है, ताकि अपने प्रेजेंट का एहसास उस आदमी को करा सके। वहीं वो आदमी उनके जूते तो देख लेता है, पर उसे लगता है कि ये जूते पहले से वहाँ पर है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उस आदमी को जाते देख बेकी फायर गन चलाने वाली थी। तभी हंटर उसे रोक देती है और कहती है कि हमें इसके लिए अंधेरा होने का इंतजार करना होगा, और दूरबीन से उस आदमी को देखते रहती है। वो दो लोग थे जो गाड़ी के पास बारबेक्यू के लिए ग्रिल लगा रहे थे। वहीं जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है, बेकी फायर गन को चलाती है और साथ ही मोबाइल का टॉर्च ऑन करती है, जिसकी वजह से वो आदमी उन्हें देख लेते हैं। पर वो उनकी मदद करने के बजाय इन दोनों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और इनकी गाड़ी को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वहीं जब ये रात को सो रहे थे, तो जगह छोटी होने के कारण हंटर नीचे गिरने वाली थी, जिसे बेकी पकड़ लेती है। तभी वो हंटर के पैर में 143 लिखा हुआ टैटू देखती है। ये देखकर उसके मन में शक होता है, क्योंकि उसके पति डैन हमेशा उसे कोड वर्ड में आई लव यू कहता था। वो इस बात को हंटर से पूछती है। हंटर अब बेकी से और कुछ नहीं छुपाना चाहती। वो अपने और डैन के अफेयर को लेकर एक्सेप्ट कर लेती है और इसके लिए बेकी से माफी भी मांगती है। ये बात जानकर बेकी बहुत ज्यादा हताश हो जाती है, जिसके लिए वो 1 साल तक रो रही थी। उनका अफेयर उसी के खास दोस्त के साथ था। वही अगली सुबह दोनों बैग को ऊपर लाने का सोचती है, जिसमें पानी और ड्रोन है, क्योंकि अब ये भूख और प्यास से तड़प रही थी। आगे हंटर रस्सी के सहारे बैग तक उतरने लगती है
है। हंटर पहले से ही निडर और बहादुर थी, पर वो इंटीना तक पहुंचती इससे पहले रस्सी खत्म हो जाती है। इससे भी वो हार नहीं मानती। वो जंप लगाकर इंटीना पर कूद जाती है और बैग ले लेती है। आगे वो रस्सी दोबारा पकड़ने के लिए सेल्फी स्टिक का सहारा लेते हुए बैग को रस्सी से अटका देती है और खुद भी जंप करके रस्सी पकड़ लेती है और ऊपर चढ़ने लगती है। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, पर अब भी वो रस्सी को पकड़ लेती है और गिरते गिरते बचती है। वहीं बेकी उसे जल्दी से ऊपर खींच लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। वहीं अब इनके पास पानी था और ड्रोन भी था, जिससे वो मदद मांग सकते हैं। वहीं एक पेपर पे मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स करती है और उस ड्रोन को उसी होटल के तरफ उड़ाती है जहाँ पे ये यहाँ आने से पहले रुकी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली है, अब ये होटल तक नहीं पहुँच सकती। ड्रोन को गिरने से पहले ये दोनों उसे वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से बेकी बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं आगे जब वो रात को सो रहे थे, अचानक बेकी का आँख खुल जाता है। वो देखती है कि वहाँ पे हंटर नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वही कुछ ही देर में एक ईगल को देखती है जो हंटर को मार कर खा रहा था और अचानक घबराकर आँख खोलती है। दरअसल वो एक डरावना सपना देख रही थी। हंटर उसके बगल में ही बैठी थी। आगे वो टावर के ऊपर एक लाइट जलते हुए देखती है। इसका मतलब यहाँ पे बिजली है। अगले दिन बेकी कैसे भी करके उस लाइट तक ऊपर पहुँचती है और ड्रोन को चार्ज करना शुरू करती है। उसे चार्ज होने तक वहीं पर लटकना पड़ता है। तभी एक ईगल उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। वो कैसे भी करके ड्रोन को पूरी तरह से चार्ज करके नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद वो दोनों फिर से एक बार मदद के लिए मैसेज लिखे गए पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स करके होटल की तरफ उड़ाते हैं। वही ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था कि एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और ये टावर एक बीहड़ इलाके में है जहां किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं है जो इनकी मदद कर सके। वही बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो हंटर से उसका जूता मांगती है। वो कहती है कि हम फिर से एक बार मदद के लिए मोबाइल को अच्छे से पैक कर नीचे फेंकेंगे ताकि नेटवर्क मिलने पर वो मैसेज जा सके और हमें कोई बचाने आए, पर हंटर उसे जूता देने के लिए मना करती है। तभी बेकी को एहसास होता है कि हंटर ऊपर है ही नहीं। दरअसल जिस वक्त हंटर बैग के लिए नीचे उतरी थी और वो ऊपर चढ़ते वक्त जब रस्सी से गिरी थी, तब वो दोबारा रस्सी को नहीं पकड़ पाई थी। वो उसी वक्त इंटीना में गिरकर मर गई थी, जिसकी वजह से बेकी बहुत ज्यादा डर चुकी थी और हंटर को लेकर हेल्यूसिनेट कर रही थी। वही अब बेकी अपने आप को एकदम अकेला महसूस करती है और मोबाइल पर अपने पिता का वीडियो देखकर रोते रोते सो जाती है। दूसरी तरफ उसके पिता भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आगे वहीं जब बेकी सो रही थी, उसके पास एक ईगल आकर उसके पैर के घाव को खाने लगता है, जिससे वो देखकर बहुत गुस्से में ईगल को पकड़कर मार डालती है और उसे कच्चा खाने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी ताकत आती है। अब वो आगे तय करती है कि रस्सी के सहारे इंटीना तक जाएंगी जहाँ पे हंटर की बॉडी थी। वो बड़ी हिम्मत करके वहाँ तक नीचे उतरती है और आगे जो वो करने वाली थी इसके लिए वो हंटर से माफी मांगती है। वही वो अपने पिता को मदद के लिए मैसेज करती है और मोबाइल को जूते के अंदर डालती है और उस जूते को हंटर के बॉडी के अंदर फिक्स कर देती है ताकि मोबाइल सेफली नीचे तक पहुंच जाए और उसका मैसेज उसके पिता तक पहुंच जाए। आगे वही वो बॉडी को टावर से नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ वही कुछ ही देर में हमें उसके पिता को दिखाया जाता है जो उसी टीवी टावर की तरफ जा रहा था। दरअसल नीचे मोबाइल सेफली पहुंच चुका था और नीचे नेटवर्क होने के कारण मैसेज उनके पिता तक पहुंच चुका था। वहीं जब वो टावर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बचाव अधिकारी और कुछ पुलिस एक लाश को ढक कर ले जा रहे थे। उसे देखकर उन्हें लगता है कि ये बेकी है
जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और अंदर से टूट जाते हैं। पर वहीं वो कुछ ही देर में बेकी को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक थी। वो उसे गले से लगा लेते हैं। बेकी भी अपने पिछले बर्ताव के लिए अपने पिता से माफी मांगती है। अब सब कुछ ठीक था। बेकी की कोशिशों और उम्मीदों ने उसे जिंदा बचा लिया था। इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।